मुजतहिद और मुर्शिद में क्या फ़र्क है और क्या बैत करना ज़रूरी है? सवालात इसमें आपके दो एक्चुअली सामने आते हैं। दोनों ही अलग अलग मौज़ूआत हैं। एक तो ये कि मुर्शद और मुजतहिद में फ़र्क क्या है और क्या बैत करना लाज़म है, ये दोनों सवालात अपनी जगह पे अलग अलग हैं। लेकिन बहरहाल चलें, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसे आपकी एक वीडियो में इसे बयान कर सकूँ। मेरे दोस्त, मुजतहिद जो होता है ना, इज्तिहाद करने वाला, पहले हमें इस बात को समझ लेना होगा कि इज्तिहाद कहते किसे हैं। मुजतहिद वो होता है कि इज्तिहाद जिसके ज़रिए से अप्लाई होता हो, यानी जो इज्तिहाद करने वाला होता है उसे मुजतहिद कहा जाता है। इज्तिहाद कलाम अल्लाह और कलाम रसूल यानी कुरान और सुन्नत की अगर मैं बात कर लूँ कि जब भी किसी किस्म का कोई मसला दरपेश हो, तो जिससे आप अपना मसला पेश करते हैं या कोई सवाल करते हैं, तो आपके सवाल का हल जो है वो कुरान और सुन्नत में गुतज़न हो के उसमें से टटोल के तो आपके सवाल का जो जवाब है कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो आप तक पहुँचाए, उसे मुजतहिद कहा जाता है। यानी वो आपकी हदायत इस हवाले से करता है। मुर्शद जिसका मानी होता है हदायत देने वाला, मफ़हूम के हवाले से लुग़वी तौर पर तो मानवी तौर पर दोनों के यानी मानी अलग अलग होंगे, लेकिन मफ़हूम दोनों का एक ही करार पाएगा। मुर्शद की ज़िम्मेदारी भी हदायत देने की इसी हवाले से है कि जब आप अपने मसाइल उसके हुज़ूर पेश करते हैं, तो वो भी कुरान और सुन्नत से आपके सवालात का जवाब जो है वो ढूंढ कर वो आप तक पहुँचाता है। मेरी नज़र में मुजतहिद और मुर्शद में कोई फ़र्क नहीं है। हर मुजतहिद मुर्शद भी होता है और हर मुर्शद को मुजतहिद होना चाहिए, ये डेफिनेटली बात है। अगर हदायत की ज़िम्मेदारी उस पर है तो वो बेहतर तरीके से हदायत तभी कर पाएगा जब वो कुरान और सुन्नत से अच्छे तरीके से वाकिफ़ होगा। तो अब रहेगी बात इसमें कि बैत करना क्यों लाज़म है। तो मेरे दोस्त, इसमें एक बात याद रखें, मुख्तलिफ़ इसमें सलासल का जो मतम नज़र है वो मुख्तलिफ़ है। मैं उस बहस की तरफ नहीं जाता। मैं चूँकि सवाल आप लोगों ने मुझसे किया है और मैं खाना फ़क्र में बैठा हूँ, मैं एक अपना मतम नज़र आप तक पहुँचा देता हूँ। हुक्म कुरान है कि अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, अल्लाह की अताअत करो, उसके रसूल की अताअत करो, और जो तुम में साहिबान अमर हैं उनकी अताअत करो। अब इनमें वो मुझे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम याद आए कि जैसा कि आपने इरशाद फरमाया है कि कुरान का एक ज़ाहरी पहलू है और एक उसका बातिनी पहलू है। हमें दोनों पहलुओं के गो के चलो कह लें कि ज़ाहरी पहलू ज़्यादा अमूम के लिए होते हैं और जो इसके बातिनी पहलू हैं वो ख़वास के लिए होते हैं, लेकिन फिर भी हमें इन दोनों पहलुओं को ही फोकस करना पड़ता है। मैं अगर इस आयत के हवाले से उलुल अम्र के बातिनी पहलू की बात करूँ तो उलुल अम्र के मिस्दाक इन अरवाह मुक़द्दसा जो आइम्मा अहले बैत जिन्हें हम कह सकते हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम, ये अम्बिया जो हैं इसमें शामिल होते हैं। उलुल अम्र का बातनी पहलू जो है वो वाज़े तौर पर ये है। जबकि आप कुरान मजीद में जब इस आयत के तर्जुमे को फोकस करेंगे तो इसका तर्जुमा हुक्मरान भी कर दिया जाता है। अब चूँकि बात हो रही है उलुल अम्र मिनकुम, तो ये मिनकुम इस बात को वाज़े करता है कि जो तुम्हारे दरमियान साहिबान अमर हैं। अब साहिबान अमर कौन करार पाएंगे? साहिबान अमर वही जो कुरान और सुन्नत से अच्छे तरीके से वाक़फ़ हैं, कि वो अमर जिनके पास मौजूद है इस हवाले से कि वो इसका इजरा कर सकें, इसे जारी कर सकें आगे तरीके से। तो जब हम अतीउल्लाह की बात करें और अतीउ रसूल की बात करें, तो मुझे अल्लाह की अताअत करने के लिए अगर मैं कुरान मजीद का फॉलोअर होना चाहता हूँ, मैं एक इल्म हासिल करने के लिए उसे पढ़ता हूँ, तो ये एक अलग पहलू है उसका। लेकिन अगर मैं अल्लाह की अताअत करना चाहता हूँ तो उससे पहले मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना होगा कि अगर मैं अल्लाह की अताअत में आना चाहता हूँ तो फिर मुझे अल्लाह के अलावा बाकी जितने इलाह हैं उन सब का इनकार करना पड़ेगा। गोया यहाँ भी अताअत के लिए
واحد کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اب اگر بات آتی رسول کی آ جائے گی تو پھر کیا میں اس بات کی اجازت دیتے ہیں آپ کہ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فالور ہوں، ان کی امت میں سے ہوں، تو میں قرآن مجید کو چھوڑ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر میں انجیل کو پڑھنا شروع کر دوں، میں زبور کو پڑھنا شروع کر دوں، میں تورات کو پڑھنا شروع کر دوں، ان سے استفادہ کروں؟ ارے نہیں، پھر جہاں لا الہ الا اللہ کا اقرار ضروری ہے وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار بھی ضروری ٹھہرے گا میرے لیے۔ پھر مجھے ہمارا ایمان ضرور ہے سابقہ انبیاء پر، ایسا نہیں کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، لیکن ایمان رکھنے کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم دوسرے انبیاء کی تعلیمات کو کر لیں۔ یہاں بھی اگر آتی رسول کا حکم ہے تو اس کے لیے مجھے ایک ہی رسول کی اطاعت کرنے کا حکم ہوا ہے۔ جب اللہ کی اطاعت ہے تو پھر وہ واحد، کسی ایک کے ساتھ منسلک رہنا، جب رسول کی اطاعت کی باری ہے تو وہ کسی ایک کے ساتھ منسلک رہنا، اور جب اولو الامر کی باری آئے تو بڑے تعجب کی بات ہو جائے گی، پھر میں کبھی اس مجتہد کو فالو کر رہا ہوں، کبھی میں اس مجتہد کو فالو کر رہا ہوں، کبھی میں کسی مرشد کو پکڑ رہا ہوں، کبھی میں کسی مرشد کو پکڑ رہا ہوں۔ پھر ایسا تو نہیں ہوگا، آیت تو وہی ہے، اصول تو وہی چل رہا ہے۔ پھر جس طرح مجھے ایک اللہ کا اقرار کرنا پڑ رہا ہے، جس طرح میں ایک رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، تو پھر مجھے کسی ایک اولو الامر کی اطاعت کرنی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے میں بیرا روی کا شکار نہیں ہوں گا۔ جب آپ کے پاس یہ آپشن ہوگی نا کہ جی میں فلاں مرشد کے پاس بھی چلا جاتا ہوں تو فلاں مرشد کے پاس بھی چلا جاتا ہوں، یا میں فلاں مجتہد کو فالو کر لیتا ہوں، میں اس کی تقلید کر لیتا ہوں، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں آپ اپنی خواہشات کی پیروی کریں گے۔ آپ کی خواہش کے مطابق جس مجتہد نے یا جس مرشد نے فتویٰ دیا ہے، یا آپ کے جو خواہش کے مطابق آپ کو حکم دیا ہے، آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، آپ اسے فالو کریں گے۔ تو گویا آپ اسے نہیں فالو کر رہے، آپ اپنی خواہش کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر آپ باضابطہ طور پر صحیح راہ پر رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کسی ایک ہی کو فالو کر کے چلنا سب سے زیادہ ضروری ہوگا، اور بیعت اسی لیے ضروری ہے تاکہ تم کسی ایک کو ہی فالو کر کے اس کے مطابق چلتے رہو، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اس میں